Hello students, I am Ranjit sir from English Guruji. Hope you are doing well and you all are happy and healthy at home during this lockdown period. आज हम बहुत मजे करने वाले हैं क्योंकि आज हम लेकर आए हैं CBSE क्लास 9 की बुक बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द फन दे हैड। यह एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और यह फ्यूचर स्कूल के बारे में है जिसे लिखा है रूस में पैदा होने वाले अमेरिकन राइटर आइजैक एजिमोव ने, जिन्होंने 500 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। जैसा कि स्टोरी का नाम है द फन दे हैड, वैसे ही आपको भी मज़ा आने वाला है, आप भी मज़ा लेने वाले हैं। इस स्टोरी के मेजर कैरेक्टर दो किड्स हैं जिसका नाम है टॉमी एंड मार्गी, जो आज से लगभग 140 साल बाद पैदा हुए और उनकी ज़िंदगियाँ कुछ मस्तियों से, कुछ मौज से, कुछ फन से, कुछ खुशियों से महरूम रह गई थी, जिसे उनके पूर्वजों ने यानी कि दादा के दादा ने उन मस्तियों को, उन मौज को, उन खुशियों को जिया था। लेट्स नो कि वो कौन सी मौज मस्तियाँ थीं, कौन से फन थे, कौन सी खुशियाँ थीं जिससे मार्गी और टॉमी अपनी ज़िंदगी में देख नहीं पाए। लेट्स बिगिन द चैप्टर। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, In her diary यानी कि मार्गी जो 11 साल की है मात्र, उसने डायरी में लिखा, यह भी लिखा, इवन, यहाँ है इवन का यहाँ मतलब है, इससे जाहिर हो रहा है कि मार्गी आदतन जो है डायरी आज भी लिख रही है, यानी कि आज से मतलब है 17 मई 2157। इससे हमारा मतलब है कि उस दिन बाकी सारे बातें तो उसने लिखी थी, लेकिन उसने यह भी लिखा और पेज पे उसने हेडलाइन डाला। क्या लिखा उसने? 17 मई 2157। आप जानते हैं या आप 9th में जानेंगे कि डायरी कैसे लिखते हैं। डायरी लिखने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि सबसे पहले हम उस पर डेट डालते हैं। तो उस रात डायरी में उसने क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक से मतलब हमारा है जो हमारे प्रेजेंट बुक है, यानी कि जो हार्ड कॉपी है हमारा, उससे मतलब है। तो उसने डायरी में लिखा डेट डालने के बाद कि टॉमी को आज क्या मिला? एक रियल बुक मिला, यानी कि टॉमी ने आज एक रियल बुक पाया। It was a very old book. यह बुक बहुत पुरानी थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था मार्गी से, क्या कहा था? कि जब वे छोटे बच्चे थे, when he was a little boy, उनके ग्रैंडफादर ने बतलाया उन्हें कि एक ज़माना ऐसा था कि सभी कहानियाँ पेपर पे प्रिंट होती थी। किसने कहा यह बात? यह बात मार्गी के ग्रैंडफादर को उनके ग्रैंडफादर ने कहा। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. Here, two difficult words are here. Crinkly means full of creases or folds. अब ना सिलवटे जो समझते हैं आप, क्रीजेज जैसे हम प्रेस शर्ट कराते हैं और कुछ उस पर क्रीज पड़ जाता है ना, क्रीज खराब हो गया, तो वो जो सिलवटे हैं उसे हम कहते हैं फोल्ड्स या क्रीजेज। एंड ऑफुली मीन्स क्या होता है? वेरी बैडली, अनप्लीजेंटली। और यहाँ यू नो से मतलब क्या है हमारा? यहाँ यू से मतलब है डायरी। वो डायरी को कह रही है। किसे कह रही है? यू, डायरी से कौन कह रही है? मार्गी कह रही है। क्या कर रही है? कि दे टर्न द पेजेज। दे से यहाँ क्या मतलब है? दे से मतलब है टॉमी एंड मार्गी, राइट? तो मार्गी और टॉमी ने वो जो बुक मिली थी, जो रियल बुक मिली थी, उन्होंने उसका पेज पलटा और वे पेज जो कि येलो हो गए थे और जिनमें बहुत सारी सलवटें थी, क्रीजेज पड़ गए थे। यानी कि आपको पता है स्टूडेंट कि जब हमारी किताबें पुरानी हो जाती हैं तो वो उनकी कलर जो है फेड हो जाती है, यानी थोड़ी येलोइश हो जाती है, उस पर कई सारी तहें मुड़ जाती हैं, कहीं मुड़ी होती हैं। तो वैसी ही वो बुक थी और वो बुक इट वाज
awfully funny to read words, और उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अनप्लीजेंटली मीन्स बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन उस पर हंसी भी आ रही थी उन शब्दों को पढ़ के। क्यों? क्योंकि वे एकदम स्थिर थे, स्टूड स्टिल। वे सारे के सारे शब्द क्या थे? एकदम स्थिर थे, मूव नहीं कर रहे थे। और इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, जैसा कि उन्होंने यह सोचा था, क्या सोचा था कि ये वर्ड्स जो हैं वो मूव करेंगे स्क्रीन पे। क्यों ऐसा सोचा उसने? क्योंकि मार्गी को स्क्रीन पे यानी कंप्यूटर पे पढ़ने की आदत थी और कोई उसके पास रास्ता नहीं था पढ़ने के लिए। वही एक उसके पास मीडियम था उस ज़माने में जिस पे वो पढ़ाई करती थी। और उसने पाया था कि वर्ड्स जो है कंप्यूटर पे क्या होते हैं, वो अपने जगह बदल देते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और जब उन्होंने फिर से उस किताब को, फिर से किताब के उन पन्नों को जब पीछे की तरफ पलटा, तो वे वर्ड्स उसी जगह पे थे। उन्होंने अपनी जगह नहीं बदली थी शब्दों ने, और वे वर्ड वहीं पे थे, उसी जगह पे थे जब वे फर्स्ट टाइम उसने उसे देखा था और पढ़ा था। जी सेड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Here, यहाँ पे I कौन कह रहा? I टॉमी। तो टॉमी ने क्या कहा मार्गी से? उसने आश्चर्य में कहा जी। जी मीन्स अ माइल्ड एक्सप्रेशन स्पेशली ऑफ सरप्राइज। आश्चर्य में हम बोलते हैं। आश्चर्य में टॉमी ने कहा जी, व्हाट ए वेस्ट, कि ये बेकार है, फिजूल है। क्या बेकार है? किताब। कहता है कि जब आप किताब से गुजरते हो, जब इस किताब को पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो? उसे फेंक देते हो। आई गेस, वो कौन कहता है? यह टॉमी कहता है कि वो टॉमी उम्मीद करता है, यह सोचता है कि ऐसी बेकार चीज़ों को हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, और हमारे इस टेलीविज़न स्क्रीन पे लाखों किताबें हैं, और उन लाखों किताबों में कुछ और किताबों को रखना बुरा नहीं है, अच्छा है। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइंड सेड मार्गी, मार्गी ने कहा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी इसे नहीं फेंकूंगी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वह सिर्फ 11 साल की थी और जितनी किताबें टॉमी ने पढ़ी थी, देखी थी, मार्गी ने नहीं देखी थी। क्यों नहीं देखी थी? आप समझ सकते हो, क्योंकि टॉमी He was 13, टॉमी was 13 यानी कि 13 साल का था, यानी कि टॉमी 2 साल बड़ा था मार्गी से। तो जाहिर है कि जब वो बड़ा है तो मार्गी से ज़्यादा किताबें उसने पढ़ी होंगी। She said, where did you find it? उसने कहा कि तुमने कहाँ पाया इस किताब को? In my house, in the attic. Attic means a space just below the roof, used as a store room. ये घर का ऐसे जगह है जो स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल होता है, उसे हम एटिक कहते हैं। तो बिना उसने सर उठाए, वो पढ़ने में बिजी था, यानी किताब को पढ़ने में वो बिजी था। उसने सिर्फ इशारा किया, कहाँ पे? स्टोर रूम की तरह उसने इशारा किया कि मैं अपने घर में स्टोर रूम की तरह उसने इशारा करते हुए इसने कहा, क्या कहा कि इन माई हाउस इन द एटिक, अपने घर के स्टोर रूम में उसे वो किताब मिली। व्हाट्स इट अबाउट? किसने पूछा? मार्गी ने पूछा। क्या पूछा? कि ये किस बारे में है किताब। जब मार्गी ने पूछा कि ये किस बारे में है, तो टॉमी ने बताया कि स्कूल के बारे में है। तो जब मार्गी ने सुना कि स्कूल के बारे में है, तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नो रिस्पेक्ट, यानी कि उस किताब के लिए उसके पास कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। स्कूल, उसने आश्चर्य किया, स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। मार्गी ने कहा कि स्कूल के बारे में है। उसने क्वेश्चन पूछा कि स्कूल के बारे में है ये, स्कूल में ऐसा क्या है जिसके बारे में लिखा जाए? आई हेट स्कूल, कि मैं तो घृणा करती हूँ स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी ने हमेशा से स्कूल से घृणा की थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब तो पहले से
कहीं ज़्यादा घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. The mechanical teacher. Who was the mechanical teacher? Do you know? Mechanical teacher यहाँ कंप्यूटर है, रोबोटिक टीचर। यहाँ मैन नहीं है। क्या है यहाँ पे? रोबोटिक टीचर और कंप्यूटर, उसे हम मैकेनिकल टीचर कहते हैं। और यहाँ पे उसी के बारे में जिक्र है। तो मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा था मैकेनिकल टीचर? एक के बाद एक टेस्ट उसे ज्योग्राफी में दे रहा था। और मार्गी किसे दे रहा था? मार्गी को। और मार्गी दिन ब दिन उसमें वो बुरा करती जा रही थी। उससे स्थिति ज्योग्राफी में बद से बदतर होती जा रही थी, जब तक उसकी माँ ने बहुत दुखी से सर नहीं हिलाया। यानी कि बहुत दुखी थी उसकी माँ यह देख कर कि उसकी बेटी अच्छा नहीं कर रही है। तो उसने क्या किया? उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा। किसे बुला भेजा? काउंटी इंस्पेक्टर को। ये कौन है? ये चेक करेगा कंप्यूटर को, मैकेनिकल टीचर को, कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। मैकेनिकल टीचर में प्रॉब्लम है अगर होगा तो वो ठीक करेगा, वरना यह पता पड़ेगा कि मार्गी मेहनत नहीं कर रही है, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही है। He was a round little man. वो कैसा था? उसका कद छोटा था और उसका चेहरा क्या था? गोल था। With red face, और चेहरा एकदम लाल था। And whole box of tools with dials and wires. Dials क्या होता है? It's a part of machine. मशीन का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, जैसे क्लॉक या वॉच, जो कि मेजरमेंट बताता है किसी चीज़ का। मशीन का किसी चीज़ का हम मेजरमेंट लेने के लिए वो क्लॉक या वॉच का इस्तेमाल करते हैं, उसे डायल्स है। तो उसके पास एक टूल बॉक्स था, औजार का एक बॉक्स था जिसके साथ वो आया था। और उस औजार बॉक्स में क्या था? टूल बॉक्स में उसमें था डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। ही मीन्स यहाँ इंस्पेक्टर काउंटी इंस्पेक्टर है, उसे यहाँ उसने क्या किया? मार्गी को जब देखा उसने तो उसने स्माइल किया उसने, और क्या किया? उसने एक एप्पल दिया खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट मीन्स पार्ट को अलग अलग कर दिया। और उसने क्या कर दिया? काउंटी इंस्पेक्टर ने, जो मैकेनिकल टीचर था, उसके पार्ट्स के कल पुर्जों को क्या कर दिया? उसने अलग अलग कर दिया चेक करने के लिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ने ऐसी आशा की थी, ऐसी उम्मीद की थी कि he wouldn't know how to put it together. Put it together means join different parts to each other. किसी मशीन के अलग अलग पार्ट को फिर से जोड़ना, put it together, यानी put together का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है। तो कहता है कि वो उसने आशा की थी मार्गी ने कि वो नहीं जानता होगा फिर से पार्ट्स को जोड़ना। यानी कि जो मशीन को उसने मैकेनिकल टीचर को जो उसने अलग अलग कर दिया था, उसे वो फिर जोड़ नहीं पाएगा, उसे जोड़ना नहीं जानता होगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो क्या जानता होगा? उसे पता था क्या कि यह कैसे ठीक है या नहीं है। एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विद a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. लेकिन क्या हुआ? ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था कि कैसे। कौन जानता था? काउंटी इंस्पेक्टर, कि कैसे ठीक हो सकता है, कैसे पुट इट टुगेदर किया जा सकता है, यानी कल पुर्जों को कैसे, मैकेनिकल टीचर के पार्ट्स को कैसे जोड़ा जा सकता था, उसे पता था। और क्या किया? 1 घंटे बाद या उसके लगभग में उसने क्या कर दिया? देयर इट वॉज अगेन, फिर से मार्गी के सामने वही बड़ा सा ब्लैक और अगली, जो देखने में अच्छा नहीं था, जो स्क्रीन मार्गी को पसंद नहीं था, वो बड़ा सा स्क्रीन फिर से उसके सामने था लेसन के साथ। यानी कि फिर से अब वो क्या हुआ था? मैकेनिकल टीचर बन चुका था, जो भी प्रॉब्लम थी, और फिर से वो क्वेश्चन शो कर रहा था। किसके? लेसन्स के, अलग अलग लेसन्स के क्वेश्चंस स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे थे। यानी उस मार्गी के सामने सब कुछ अब पहले जैसा ही था। ही स्माइल्ड एट मार्गी। काउंटी इंस्पेक्टर ने जब उस कंप्यूटर को ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया, तो उस मार्गी पर वह मुस्कुराया और फिर से उसने एक और एप्पल दिया।
then took the teacher apart. 1 minute. Margie had hoped he didn't know how to put it together again, but he knew how all right. मार्गी ने क्या सोचा था कि वह जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसे नहीं पता होगा पार्ट्स को अलग करके जोड़ते कैसे हैं, लेकिन वह जानता था कि कैसे जोड़ते हैं। और लगभग आफ्टर एन 1 hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. Put together, this is a phrasal verb which means join to different parts to each other, जिसका मतलब होता है कि किसी भी मशीन के पार्ट्स को फिर से जोड़ना, उसे हम पुट टुगेदर कहते हैं। तो मार्गी ने जो सोचा, लेकिन उसके सोच के ठीक विपरीत फिर से कंप्यूटर उसका तैयार था, और इस तैयार होने में लगभग 1 घंटे या उससे कुछ ज़्यादा लगा। लेकिन फिर से वह बिग स्क्रीन जो कि लार्ज था, अगली था और ब्लैक था, फिर से वही पुराने लेसन्स के साथ, क्वेश्चन के साथ मार्गी के सामने रेडी था, मौजूद था। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. Slot means a given space. जो मार्गी का ये टीचर था, मैकेनिकल टीचर, उसमें एक स्पेस टाइम का हुआ था जहाँ पे हम कुछ डालते हैं। जैसे ये स्लॉट समझ लीजिए, जैसे कि मेमोरी कार्ड, ऐसा आप समझ लीजिए मेमोरी कार्ड की तरह। कहती है दैट वाजंट बैड। क्या बैड नहीं था? वह कंप्यूटर फिर से बन गया, फिर से लेसन जो थे वो आ रहे थे और पूछ रहा था, ये उतना बुरा नहीं था। सबसे ज़्यादा बुरा था क्या उस मार्गी के लिए, और सबसे ज़्यादा उसने घृणा किस बात से थी कि फिर से वही स्लॉट था जिसमें उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. Punch code. Punch code. It is used. It's used in a computer. क्या it is a ये क्या piece of stuff paper that can be used to contain digital information. ये क्या इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन डालने के लिए पंच कोड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पहले होता था, पहले के पुराने कंप्यूटर में, और वो एक स्टफ पेपर लाइक मेमोरी कार्ड आप समझ लीजिए, पंच कोड। तो शी ऑलवेज हैड टू राइट देम। उसे क्या करता था, हमेशा पंच कोड में जो है होमवर्क और टेस्ट पेपर उसे लिखना होता था। एंड दे मेड हर लर्न, और फिर क्या होता उसे पढ़ना होता था। और यह पढ़ना कब से शुरू किया था उसने, पंच कोड में जवाब देना और पढ़ना, जब वो मात्र 6 साल की थी, तभी से उसने ये पंच कोड को सीख लिया था कि कैसे पंच कोड में जवाब देते हैं और लिखते हैं। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। और वो मैकेनिकल टीचर जो है जब वो टेस्ट देती थी, उसके मार्क्स जो है सेकेंड्स में उसे अवेलेबल करा देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर जब अपना काम पूरा कर चुका था तो वह मुस्कुराया और उसने क्या किया, मार्गिस के हेड को, सर को थपथपाया। पैट मीन्स थपथपाना। ही सेड टू हर मदर, और काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी के माँ से कहा, क्या कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट। यह गलती किसकी नहीं थी, यह गलती गर्ल्स की नहीं थी, यानी मार्गी की गलती नहीं थी, छोटी बच्ची की गलती नहीं थी। किसकी गलती थी? यह गलती कंप्यूटर की गलती थी। और उसकी माँ का क्या नाम था? मिसेज जोन्स। मिसेज जोन्स से किसने कहा? मिसेज जोन्स से वो जो इंस्पेक्टर आया था उसने बताया कि जो ज्योग्राफी में मार्गी अच्छा नहीं कर रही थी, उसकी स्थिति बहुत बदतर होती जा रही थी, उसके लिए मार्गी जिम्मेदार नहीं थी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। उसने कहा कि मैं सोचता हूँ कि ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा, उसकी स्पीड क्या हो गई, थोड़ी बढ़ गई थी। गियर्ड, एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, यानी कि हाई स्टैंडर्ड उसका हो गया था, और मार्गी अभी छोटी बच्ची थी, इसलिए वो कम्पीट नहीं कर पा रही थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कहता है कि ऐसी बातें कभी कभी
हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने इसे धीमा कर दिया है कितने लेवल पे, एन एवरेज लेवल, यानी 10 ईयर लेवल, 10 साल के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनका जो लेवल होना चाहिए उस लेवल पे उसने कंप्यूटर टीचर को यानी मैकेनिकल टीचर की स्पीड को उसने स्लो कर दिया था। एक्चुअली असल में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। अगर देखा जाए, कहता है कि असल में उसका जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से प्यार से उसने मार्गी का सर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। वाई शी वॉज डिसअपॉइंटेड? कंप्यूटर उसका ठीक हो गया था, वो जो अच्छा नहीं कर रही थी ज्योग्राफी में, उसकी जिम्मेवारी उस पर भी नहीं आई थी, कोई इल्ज़ाम नहीं था, माँ भी उस पर गुस्सा नहीं हुई, फिर भी वह निराश थी, उदास थी। क्यों निराश थी, क्यों उदास थी, तो इसे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।